एल्कलाइन और एसिड फूड के बारे में सभी को पता है, इतना जरूरी है दोनों में बैलेंस होना। आप जितना फाइबर डाइट इंटेक करेंगे उतना आपको शरीर में एल्कलाइन और एसिडिक का बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। गेहूं कम खाए, अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का, तो आपके शरीर में एल्कलाइन का बैलेंस बना रहेगा। अगर हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, उसके कारण बेचैनी होती है, बहुत अत्यधिक आलस आता है। इसलिए हमें ऐसे फूड लेना चाहिए जो एसिडिक कम हो और एल्कलाइन ज्यादा हो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डाइटिशियन वृंदा जी से। वृंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वृंदा, आजकल एल्कलाइन और एसिड फूड के बारे में सभी को पता है। लोग दोनों ही तरीके का खाना खाते हैं, परंतु दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। ये कितना जरूरी है दोनों में बैलेंस होना? एसिडिटी, एसिड और एल्कलाइन, अम्लीयता और क्षारीयता हमारे शरीर में न बढ़ने दे अम्लीयता। हमारे शरीर का जो ब्लड है उसमें एसिड नहीं बढ़ना चाहिए। एक रेशो होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का पीएच है वो 7 न्यूट्रल होता है। 7.35 और 7.45 यह सलाह दी जाती है कि इतना ब्लड का पीएच आपको रखना है। अगर हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, उसके कारण बेचैनी होती है, बहुत अत्यधिक आलस आता है, सिर दर्द होता है, नींद ठीक से नहीं आती है, हमेशा लुस्त रहता है, चिड़चिड़ापना बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर के अंदर ऐंठन बनी रहती है, शरीर में दर्द होता है, शरीर के अंदर जलन होती है और जॉइंट पेन जैसे जोड़ों के दर्द की कई सारी प्रॉब्लम एसिड के कारण होती है। अब यह एसिडिटी हमारे शरीर में एसिड का बैलेंस इनबैलेंस क्यों होता है, अम्लीयता और क्षारीयता में इनबैलेंस क्यों हो जाता है? इसका सीधा सा कारण है आहार, विहार, विचार, व्यवहार और विश्राम। हम हमारे आहार में तालमेल नहीं बैठाते, हम विहार प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, हमारे विचारों पे कंट्रोल नहीं होता है, हमारे व्यवहार में असामान्यता हो जाती है और हम विश्राम को मान्यता नहीं देते। शरीर के साथ साथ हमें हमारे दिमाग को भी विश्राम देना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे फूड लेना चाहिए जो एसिडिक कम हो और एल्कलाइन ज्यादा हो। अब हम एसिडिक पे बात करें और एल्कलाइन पे बात करें तो एल्कलाइन डाइट क्या है, हम एल्कलाइन डाइट कौन सा लें? तो प्रॉपर तरीके से एल्कलाइन देने के लिए सबसे ज्यादा मौसम में आने वाले फल, मौसमी फल, हरी सब्जियां, बहुत अधिक मात्रा में आप सलाद खाएं, फल खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, ताजा मट्ठा ले, छाछ ले, दही ले और गाय के दूध का दही और छाछ ले, वो ज्यादा अच्छा होगा। गेहूं कम खाएं और अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का, यह चीजें आप ज्यादा यूज करें। गेहूं कम ले तो आपके शरीर में एल्कलाइन का बैलेंस बना रहेगा। आप जो आटा लेते हैं वो चौकोर सहित ले, क्योंकि आपको फाइबर इंटेक जाना चाहिए। जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, ये जो चीजें हैं, अंकुरित अनाज है, यह हाई फाइबर डाइट है। आप जितना फाइबर डाइट इंटेक करेंगे उतना आपको शरीर में एल्कलाइन और एसिडिक का बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी, उतने शरीर की अम्लीयता कम होगी और धीरे धीरे आपके शरीर का बैलेंस बनेगा। अत्यधिक एसिडिटी के कारण जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो न्यूट्रल करने के लिए वह अल्कलाइन डाइट से ही ठीक होगा। मैं पूरी तरह से आप पानी का इंटेक ज्यादा लें, पानी भरपूर मात्रा में पिए, और फ्रिज का पानी आप कभी भी न पिए। आप कभी भी जीवन में फ्रिज का पानी न पिए। बहुत अधिक गर्मी हो तो मटके का पानी ले, नहीं तो सादा पानी ले। जिसको ठंडा पानी सूट नहीं होता है वो अपने बॉडी टेम्परेचर का पानी ले। आप नहाए भी बॉडी टेम्परेचर के पानी से और पिए भी बॉडी टेम्परेचर का पानी, और पानी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ाएं तो आपका एसिड लेवल अपने आप कम होगा। आप जितना खाना खाते हैं, जब हमें भूख लगती है हम
खाना खाते उससे थोड़ा सा कम खाएं। ठूस ठूस कर खाने की जरूरत नहीं है। हम अगर ज्यादा खाते हैं तो भी हमारे शरीर का एसिड लेवल बढ़ जाता है। सुबह गुनगुना पानी लें और जब भूख लगे तब प्रॉपर डाइट लें। और पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत अधिक ज्यादा हरी सब्जियां लें, फल खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, पानी का इंटेक ज्यादा लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। एल्केलाइन फूड लेने के आपने बहुत सारे फायदे हमें बता दिए। क्या एल्केलाइन फूड से सेहत बिल्कुल पूरी तरह से सही रहती है? एल्केलाइन फूड लेने से और एसिडिटी कम होती है, उससे वैसे ही कई तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसिड शरीर में बढ़ता है उसी से हो जाती है। तो अगर आप एल्केलाइन डाइट लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। आप जो एल्केलाइन फूड हैं उनको एक बार वापस से बता दीजिए। एल्केलाइन फूड में सबसे पहले है पानी, अपने आप में बैलेंस है। पानी बैलेंस करता है शरीर में, पानी की मात्रा को बढ़ाइए। हरी पत्तेदार सब्जियां, जितनी भी सीजनल हरी सब्जियां आती है वो सबसे ज्यादा लें। मौसमी फल, मौसम में जो भी फल आता है, हमारे भारत देश में जो भी वायु है, जलवायु है, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के अलग अलग मौसम में फल आते हैं, वो आपको बहुत फायदा करेंगे। अंकुरित अनाज, हर तरह का अनाज जो अंकुरित किया जाता है वह अपने आप एक औषधि का काम करता है और अंकुरित अनाज को खाने से आपके शरीर की एसिडिटी कम होती है, एसिड कम होगा और एल्केलाइन आपको फ्रूट मिलेगा। बाजरा, मक्का और ज्वार, यह चीजें आप ज्यादा लें तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और एल्केलाइन डाइट अपने आप आपको मिलता रहेगा। अंकुरित आपने कहा खाना चाहिए अनाज, तो वो कौन सा अनाज होता है अंकुरित जिनको हम खा सकते हैं? उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? अंकुरित अनाज में मूंग, मठ, चौला, चना और मूंगफली के दाने, मेथी, गेहूं, ये सारे आप अंकुरित करके खा सकते हैं। क्या इनको किसी स्पेशल टाइम पे खाना चाहिए या कभी भी दिन भर में खा सकते हैं? नहीं, आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, खाना खाने के टाइम पे भी खा सकते हैं, मगर आप सूर्यास्त के पहले ज्यादा खाएंगे तो आपको फायदा होगा। और 7 बजे बाद, मैक्सिमम 7 से 8 के बीच में आप खाना खत्म कर लें। आप इसके बाद कोई भी भोजन न ले, कोई भी आहार न ले, तो आपके आहार से ही आपका काफी सारा शरीर का बैलेंस बना रहेगा और आपको कई सारी बीमारियों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। अंकुरित अनाज कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? अंकुरित अनाज 1 बाउल फुल, ऐसा फिर 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक आप अपने वेट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। इसके अलावा और कोई सलाह देना चाहेंगी दर्शकों को? आप सबसे ज्यादा सीजनल फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, भरपूर पानी पिए, किसी भी अपने विचारों को नियंत्रित करें, स्ट्रेस न लें, तो ये आहार ही औषधि है। वृंदा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।